दोस्तों नमस्कार, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर असिस्टेंट भर्ती के बारे में बात करेंगे, जो कि वैकेंसी 2022 पेट के थ्रू आई थी। लेकिन जब सबसे पहले वो भर्ती आई थी तो वो पद थे 3800, ठीक है, और उसके बाद उस पद को बढ़ा करके 5512 टोटल कर दिया गया है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि पेट का कट ऑफ क्या होगा, मतलब कि कितने अंक से ऊपर वाले बच्चों को इस मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और जो भी चीज़ें हम लोग बात करेंगे वो ऑथेंटिक बात करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो भी चीज़ हम लोग बात करेंगे वो ऑथेंटिक होगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करें जूनियर असिस्टेंट। ये पेट 2022 के थ्रू भर्ती आई थी, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा और उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा। ये पेट 2022 के थ्रू ये भर्ती आई थी, और इसमें पहले जो पद थे ये शायद ये 3800 प्लस थे, और जहाँ तक मुझे याद है 3831 पद रहे होंगे शायद, और इसको बढ़ा करके अब इस समय ये टोटल पदों की संख्या जो है ये 5512 हो गई है, ठीक है ना। तो अब 5512 पदों में क्या सभी को मौका मिलेगा या 60 प्लस कट ऑफ रहेगा, 70 प्लस कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब ये 3800 प्लस पद शुरू में आया था तो बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ बताया, किसी ने 60 प्लस बताया, किसी ने 55 बताया, 58 बताया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने इस पर विचार दिए थे। अब चूँकि ये पद बढ़ा करके 5512 कर दिए हैं, और आपको पता होगा कि एक रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि RTI के थ्रू जो रिप्लाई आया था, मेन जो सारा मुद्दा है वो यहाँ से है, जो RTI का, ये जो RTI का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू जो रिप्लाई आया था उसमें ये बताया गया कि ये जो आपका जूनियर असिस्टेंट मतलब कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, इसमें टोटल आपके 2,46,000 जो हैं ये फॉर्म पड़े हैं, ठीक है ना। इसके आसपास ही आंकड़े हैं, 2,46,000 प्लस के आसपास, ठीक है ना। तो इतने फॉर्म टोटल पड़े हैं, ये मुख्य परीक्षा के लिए इतने बच्चों ने फॉर्म भरा। अब जाहिर सी बात है कि इतने कम बच्चों ने फॉर्म क्यों भरा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि इसका रीज़न एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि टाइपिंग, ठीक है ना। और टाइपिंग भी ऐसा कि इसमें जो टाइपिंग मांगी जाती है वो दोनों टाइपिंग मांगी जाती है। आपको पता होगा कि इंग्लिश भी मांगी जाती है और प्लस इसमें हिंदी की भी टाइपिंग मांगी जाती है, ठीक। तो पहला तो रीज़न आपका टाइपिंग है, ठीक। दूसरा रीज़न है आपका CCC, ठीक। तो ये दोनों ऐसे क्राइटेरिया है कि मतलब कुछ बच्चे तो आजकल तो ज़्यादातर बच्चों के पास CCC की जो सर्टिफिकेट है वो है बच्चों के पास, क्वालिफाइड है बच्चे। बट टाइपिंग की जो बात है ना, उन लोगों को लगा कि टाइम मिलेगा नहीं, शायद इस वजह से कुछ बच्चे जो है वो पीछे हट गए। तो ओवरऑल जो फॉर्म पड़े हैं वो 2,46,000 आपके मान के चलते हैं कि फॉर्म पड़े, क्योंकि ये RTI का रिप्लाई था, ठीक। अब इसके अनुसार हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या कितने अंक से ऊपर वालों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। अब एक चीज़ मैं आपको पहले पिछले कुछ वैकेंसी की बात बताता हूँ, ठीक है, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। देखिए, जो पिछली बार जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई थी, जब पिछली बार इसके जस्ट पहले, ठीक है, और 1200 प्लस पद थे उसमें, ठीक है, एग्जैक्ट शायद 1261 या ऐसा कुछ आंकड़ा था। तो ये जो भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट की, इस भर्ती में लगभग 33 गुना बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है, 33 गुना बच्चों को बुलाया गया था मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, ठीक। हालांकि जब इन्होंने पहली बार जब पेट आया था 2021 में, जब पहली बार इसका परीक्षा हुआ था, उस समय ऐसी बात थी कि हम जब भी एग्ज़ाम लेंगे हम 15 गुना बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठाएंगे, ठीक है। मतलब अगर 2000 सीट है, 2000 पद पर रिक्तियाँ होनी है, तो हम 30,000 बच्चों को बैठाएंगे, ठीक। ये उन्होंने शुरू में बोला। हालांकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने एग्जैक्ट 15 गुना बच्चों को बुलाया हो। अब वो किस तरह से कट ऑफ बनाते हैं इसका तो अंदाज़ा किसी को भी नहीं होगा शायद, क्योंकि एग्जैक्ट 15 गुना उन्होंने किसी वैकेंसी में नहीं बुलाया है, ठीक है ना। हमेशा 30 गुना या फिर उसके आसपास ही बच्चों को बुलाया, ठीक। तो 15 गुना तो कभी नहीं बोला, और उनका ये कट ऑफ बनाने का क्या तरीका है ये किसी को नहीं पता। अब दूसरी चीज़, जब जूनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई थी, जिसमें 1200 प्लस पद थे, तो उसमें उन लोगों ने 33 गुना बच्चों को बुलाया। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि VPO की भर्ती आई थी, ठीक है ना, विलेज पंचायत वाले का। तो उसमें जो आपके पद थे वो 1400 प्लस पद थे, ठीक है ना। ये 1468 था ये शायद, और ये 1261 या 62 ऐसे कुछ पद थे, ठीक है। तो 1200 पद इसमें थे, और 14 जो इसकी कट ऑफ बनाई गई थी, इसमें 45 गुना बच्चों को
45 गुना बच्चों को बुलाया गया था। अब ये 45 गुना बुलाने के पीछे एक शायद ये भी रीज़न था, क्योंकि जब यहाँ पर इन लोगों ने 33 गुना बच्चों को बुलाया था तो इसमें जो एब्सेंटीज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब बच्चों की प्रेजेंस जो थी वो बहुत कम थी, ठीक है ना। तो उस वजह से यहाँ पर इन लोगों ने 33 गुना को भी बढ़ा करके कितना किया, ये आपका 45 गुना कर दिया, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते, देखिए अब मैं जो भी एनालिसिस करूंगा अब इन 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के करूंगा कि ये 2,46,000 पद हैं, मतलब इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, पदों की संख्या बढ़ाकर 5512, टोटल फॉर्म पड़े हैं 2,46,000। जब जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ बनाया गया तो उसमें 33 गुना बच्चों को बुलाया गया था, और जब वीपीओ का कट ऑफ बनाया गया तो उसमें 45 गुना बच्चों को बुलाया गया, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए मान के चलिए अगर 33 गुना बच्चों को बुलाते हैं, ठीक, 33 गुना बच्चों को बुलाते हैं तो जितने पद हैं 5512, लगभग 1,60,000 या 1,70,000 के आसपास आंकड़ा आता है। तो हम मान लेते हैं कि 1,70,000 आता है, ठीक है ना। ये एक आसपास का ही आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, एक आसपास का आंकड़ा लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 1,70,000 बच्चे इसमें अपीयर होंगे, ठीक है। और टोटल फॉर्म कितने भरे बच्चों ने, 2,46,000, ठीक। तो उस हिसाब से अगर कट ऑफ देखा जाए तो अगर 33 गुना वो बुलाते हैं अगर, तो इस हिसाब से जो मेरा अनुमान है वो 55 अंक के आसपास का अनुमान है। 50, 55 और 2-3 अंक आप इधर उधर लेके चल सकते हैं, ठीक है, जो मेरा अनुमान कहता है। दूसरी चीज़, अगर वो लोग 45 गुना बच्चों को बुलाते हैं, अगर जैसे इन लोगों ने वीपीओ में बुलाया था 1400 प्लस पदों में 45 गुना, तो अगर इन वैकेंसियों के 45 गुना देखेंगे तो 45 गुना तो इस वैकेंसी जितने ये फॉर्म भरे गए हैं ना, इसी के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जा रहा है, ठीक है ना। तो लगभग इसके आसपास पहुंच जा रहा है, एकदम आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप सभी को मौका मिल सकता है यहाँ पर परीक्षा देने के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि अब ये डिपेंड करेगा कि अगर 33 गुना बच्चों को बुलाते हैं, जो कि ज़्यादा संभावना है कि 33 गुना बच्चों को बुलाया जाए, तो आप 55 अंक मान के चलिए कि आपको कट ऑफ मिलेगा, क्योंकि इसमें 1,70,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब ये 1,70,000 बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, ये टोटल बच्चे जो 2,46,000 हैं, इसमें 30 अंक वाले भी बच्चे हैं, 40 अंक वाले भी बच्चे हैं, 50 वाले भी हैं, 80 वाले भी हैं, सारे बच्चे हैं इसमें। तो आप ये मान के चल सकते हैं। और अगर उन लोगों ने 45 गुना बच्चों को बुलाया तो ये आप देख के चलिए कि सभी को अवसर मिल सकता है एग्ज़ाम में बैठने का। तो अगर आप इस लेवल में हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम जोर दीजिए, और आप क्योंकि आप जब भी देखिए, अभी तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है कि फॉर्म एग्ज़ाम कब होना है, और इसके बारे में कोई बहुत सटीक जानकारी है भी नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम मान के चले कि 3 मंथ भी अगर एग्ज़ाम का टाइम है, तो इन लोगों ने, आपको पता है कि एकेडमिक इसमें से हटा दिया गया है। एकेडमिक हटने से और इसका सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो नई सिलेबस बहुत अच्छी है, आप उसमें उसके हिसाब से ही पढ़ाई करें। सिलेबस पे भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली, या आप सिलेबस जानते भी होंगे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो आंकड़े हैं ये ऐसे आंकड़े हैं जो ऑथेंटिक हैं, इसमें कुछ भी ऐसी नहीं है कि मतलब कोई फेक चीज़ है, एकदम एग्जैक्ट है कि उन लोगों ने जूनियर असिस्टेंट में 33 गुना लोगों को बुलाया और वीपीओ में उन लोगों ने 45 गुना बच्चों को बुलाया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें 1,70,000 बच्चे अपीयर हो सकते हैं, और इसमें लगभग आप मान के चल सकते हैं कि सभी बच्चों को ही इसमें इस मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक मेरा एनालिसिस था जो कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 पर था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, और भी जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी हम लोग उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। बाकी चैनल पे यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए लगातार क्लासेस चल रही हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।